दुनिया पर अमरीकी बालादस्ती के मुखालिफ मारूफ इनकलाबी लीडर चे गुएवारा को CIA के हाथों कत्ल हुए 45 साल से ज़ायद हो गए हैं, मगर वो अपनी उसूल पसंदी, काबिलियत, सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ मुसल्लह बगावत और इनकलाबी सोच की वजह से आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा है। दुनिया भर में जहाँ भी इनकलाबी तहरीकें चल रही हैं वहाँ चे गुएवारा का जिक्र ज़रूर होता है। इसका मर्तबा आज भी क्यूबा में एक नेशनल हीरो का है। दिलचस्प बात यह है कि वो क्यूबा का बाशिंदा नहीं था, वो अपने मुल्क अर्जेंटाइन में भी एक हीरो की तरह याद किया जाता है। महज 39 बरस जीने वाला चे गुएवारा दुनिया के हर इनकलाबी का रूहानी कायद है। 14 जून सन 1928 को अर्जेंटाइन में आंख खोलने वाले आलमी शोहरत याफ्ता इनकलाबी रहनुमा चे गुएवारा की शख्सियत अजीब व गरीब थी। बचपन से दमा का मरीज़ होने के बावजूद वो एक बेहतरीन एथलीट था और शतरंज का भी शौकीन था। चे गुएवारा बुनियादी तौर पर मेडिकल साइंस का तालिब इल्म था। दौरान तालीम ही इसके अंदर सयाहत का शौक़ पैदा हुआ और सन 1950 से लेकर सन 1953 तक चे गुएवारा ने जनूबी अमेरिका को 3 बार अपनी सयाहत का मरकज़ बनाया। इस सफ़र के दौरान चे गुएवारा के मुशाहदात में जहां बेपनाह इजाफा हुआ, वहीं जब वो देहातों, छोटे छोटे शहरों और कस्बों से गुजरा तो वहां के रहने वाले बाशिंदों की हालत ज़ार, गुर्बत और भूख और बीमारियों ने इसकी आंखें खोल कर रख दी। वो गरीबों के लिए बहुत हसास दिल रखता था। अपने सफरी मुशाहदे से चे गुएवारा इस नतीजे पर पहुंचा कि अमरीकी साम्राज्य की आशीर्वाद से तकरीबन तमाम जनूबी अमरीकी रियासतें इस वक्त कठपुतली हुक्मरानों के ज़ेर तसल्लुत हैं। चे गुएवारा जानता था कि इनके तसल्लुत से इस खित्ते को आज़ाद कराने के लिए उसे अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर इनकलाब की राह अपनाना पड़ेगी। चे गुएवारा ने मुसल्लह जिद्दोजहद की इब्तदा ग्वाटेमाला से की, जहाँ के सदर गिज़मिन के खिलाफ अमरीकी CIA ने साजिश करके कठपुतली हुक्मरान बिठा दिया था। चे ने मुकामी कम्युनिस्ट ग्रुपों के साथ मिलकर छापामार कार्रवाइयाँ शुरू की, मगर बिलाखिर इसे भी अपने सफारतखाने में पनाह तलब करना पड़ी। इसके बाद चे गुएवारा सन 1954 में मेक्सिको चला आया। वहाँ 1 साल तक जनरल अस्पताल में एलर्जी का शोबा संभालने के बाद सन 1955 में इसकी मुलाकात क्यूबा के नए उभरते हुए इनकलाबी लीडर फिडेल कास्ट्रो से हुई। इस मुलाकात को अगर चे गुएवारा की ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़ कहा जाए तो बेजाना होगा। दोनों ने मुतज़ाद शख्सियात होने के बावजूद एक दूसरे को बेइंतहा मुतासिर किया और चे गुएवारा ने फिडेल कास्ट्रो की तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। दोनों का निशाना अमरीकी नवाज क्यूबन हुक्मरान बतिस्ता था, जो मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा था। चे गुएवारा जैसे इनकलाबियों की 4 साला जिद्दोजहद की बदौलत सन 1959 में कठपुतली हुक्मरान मुल्क छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गया। इनकलाबियों की हुकूमत आई तो इन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ा। चे गुएवारा को सनत और ख़जाने की वजारतें दी गईं, मगर इनकलाबी जिद्दोजहद के मुकाबले में इस्लाहात का काम नहायत दुश्वार साबित हुआ, खुसूसन जब अमेरिका इनके गिर्द घेरा तंग कर रहा था और तरह तरह की मुआशी पाबंदियां आयद कर रहा था। इस दौरान चे गुएवारा ने काफ़ी कोशिश की, कई मुल्कों के दौरे किए और बड़े बड़े जागीरदारों से ज़मीनें छीन कर गरीबों में तकसीम की, मगर इन इस्लाहात के खातिर खा नताइज सामने ना आ सके और इसे पसे पर्दा जाना पड़ा। यही वो वक्त था जब इसके अंदर इनकलाबी बागी ने एक बार फिर सर उठाया और इसने अब अपनी अगली मंजिल के तौर पर रिपब्लिक कॉन्गो का इंतखाब किया, जहाँ एक और अमरीकी कठपुतली हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलने लगी थी। चे गुएवारा सन 1965 की शुरुआत में जमहूरिया कॉन्गो पहुंचा, मगर आवाम की अदम दिलचस्पी और अमरीकी CIA की कार्रवाइयों की वजह से वह तकरीबन 7 महीने बाद कॉन्गो से निकल जाने पर मजबूर हो गया। सन 1966 के अवाखिर में चे गुएवारा ने अगली सरगर्मी के लिए बोलीविया का इंतखाब किया, जहां एक और अमरीकी नवाज हुकूमत आवाम का खून चूस रही थी। चे गुएवारा ने एक पहाड़ी इलाके से तकरीबन 50 साथियों की मदद से मुसल्लह तहरीक शुरू की। इब्तदा में उसे चंद बड़ी कामयाबियाँ मिली और कई झड़पों में बोलीवियन आर्मी को शदीद नुकसान पहुँचा, मगर यहाँ भी अवामी हिमायत ना होने के बराबर थी, बल्कि यहाँ तो अवाम में से ही अक्सर हुकूमत के मुखबर थे। चे गुएवारा को बोलीवियन आर्मी के साथ साथ अमरीकी कमांडोज का भी मुकाबला करना पड़ा। इसके अलावा सबसे बड़ा धचका ये लगा कि क्यूबा के साथ इसका रेडियो राब्ता भी मुनक़ता कर दिया गया। 7 अक्टूबर सन 1967 की सुबह एक मुकामी मुखबर ने दुश्मन को करीबी फौजी अड्डे पर चे गुएवारा और इसके साथियों के ठिकाने की इत्तला दी, जिस पर फौज हरकत में आ गई। अमरीकी CIA, जो कॉन्गो से इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, इस ऑपरेशन में बोलीवियन अफवाज की भरपूर मदद कर रही थी। फिर प्लान बनाकर चे गुएवारा और इसके साथियों के गिर्द पहाड़ियों में घेरा तंग कर दिया गया। तकरीबन 1800 फौजियों ने इस मिशन में हिस्सा लिया। अगरचे चे गुएवारा और इसके साथियों ने जमकर मुकाबला किया, मगर ये मुट्ठी भर थे, इसलिए जल्द ही मारे गए। चे गुएवारा जख्मी हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसे पूछताछ के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां कोशिश की गई कि वो लब खोले और अपने मंसूबे और अपने साथियों के बारे में सब कुछ उगल दे, मगर चे गुएवारा साबित कदम रहा और इसने अपने लब सी लिए। जब 2 दिन तक शदीद जिस्मानी तशद्दुद के बाद भी CIA को कुछ हासिल न हुआ तो सदर ने किसी मुमकिन प्रेशर से बचने के लिए इसकी फौरी मौत का हुक्म साबिर कर दिया। सदारती हुक्म की तामील की गई और उसी शाम इसे एक शराबी जल्लाद के हवाले किया गया, जो जंग में अपने 3 साथी खो चुका था और चे गुएवारा को इनकी मौत का जिम्मेदार समझता था।
जब वो चे गुएवारा के सामने पहुंचा तो चे गुएवारा ने इसे उकसाया क्योंकि वो एक आसान मौत की तवक्को कर रहा था, मगर शराबी जल्लाद ने प्लान के मुताबिक आड़ी तिरछी 9 गोलियां बरसाई और चे गुएवारा को बड़ी अजियतनाक मौत से दोचार किया। बोलिवियन हुकूमत का मंसूबा ये था कि चे गुएवारा को वापस इसी मुकाम पर फेंक कर बाद में ऐलान कर दिया जाएगा कि ये मुकाबले में मारा गया, ताकि इस तरह ट्रायल ना करने के इल्ज़ाम से बचा जा सके। ताहम जल्द ही पूरी दुनिया हकीकत को जान गई कि एक इनकलाबी को किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया। चे गुएवारा रग्बी और शतरंज का खिलाड़ी, दमे का मरीज, डॉक्टर, फोटोग्राफर, मोटर बाइक राइडर, शायर, गोरिल्ला कमांडर, बाप, शौहर, डायरी नवीस, अदीब और इनकलाबी और न जाने क्या कुछ था। चे गुएवारा मरने के बाद इस तरह जिंदा हुआ कि सन 1968 में तुलबा की आलमी तहरीक के दौरान चे गुएवारा की वो तस्वीर जो फोटोग्राफर अल्बर्टो कॉर्डा ने सन 1960 में खींची थी, लाखों टी शर्ट्स और पोस्टर्स पर छप गई और वहां से होती हुई परचम, काफ़ी के मग और बेसबॉल कैप पर प्रिंट होकर मल्टी-मिलियन डॉलर सनद में तब्दील हो गई है। और अब दुनिया में जहां भी इनकलाब की बात होती है तो चे गुएवारा का तज़किरा ज़रूर होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।